आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहीं। दीपिका सिंह राजावत ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया था जिसे सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। रेप से जुड़े दीपिका राजावत के ट्वीट पर घर की घेराबंदी और धमकी क्यों? कठुआ रेप और हत्या की पीड़िता को न्याय दिलाने की पैरवी करने वाली वकील दीपिका सिंह राजावत को एक ट्वीट को लेकर उनके घर के बाहर भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई? क्यों दीपिका असुरक्षित महसूस करने लगी और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनके घर को नुकसान न पहुंचा दिया जाए? क्या उनका ट्वीट इतना ज्यादा आपत्तिजनक था या फिर इसके पीछे वे लोग हैं जो उनकी तार्किकता या उनके विचारों से सहमत नहीं हैं और जरूरत से ज्यादा आक्रामक हैं? सबसे पहले उनके ट्वीट को पढ़ें। दीपिका राजावत का कहना है, वैसे तो इस तस्वीर में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, बल्कि महिलाओं का सम्मान दिखाने की बात कही गई है, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने इसे हिंदुओं के खिलाफ समझा, यानी ऐसे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। वैसे आहत होने वाले लोगों ने उस कार्टूनिस्ट के प्रति कैसी भावना जताई है ये तो पता नहीं है, लेकिन वे इस कार्टून को ट्वीट करने वाली वकील दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ आक्रामक हो गए। ऐसे लोगों की भावनाएं दीपिका राजावत के खिलाफ इतनी ज्यादा आहत हुई कि वे दीपिका राजावत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे, हम तुम्हारी यही कब्र खोदेंगे जम्मू कश्मीर की जमीन पर। कुछ इस तरह चिल्लाती हुई 20 से 25 लोगों की भीड़ एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत के घर के सामने आ खड़ी हुई। इसको लेकर दीपिका ने ट्वीट किया था। उन्होंने बुधवार फिर से ट्वीट में लिखा है, अलर्ट, कई दक्षिणपंथी संगठन मेरे निवास के बाहर गुस्से में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अप्रिय घटना को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से हमलों के खतरों के मद्देनजर मुझे डर है कि उन्मादी भीड़ मुझ पर कभी भी हमला कर सकती है। एनटीआई न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एनटीआई न्यूज दीपिका सिंह राजावत का पक्ष जानने पहुंचा उनके घर और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उनको ऐसा ट्वीट करना पड़ा। देखिए हमारी रिपोर्ट। एनटीआई न्यूज किसी भी जाति या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। एनटीआई न्यूज का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सच को सामने लाया जा सके। तब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिर्फ उस लम्हे को इमेजिन कीजिए, उस लम्हे को अपने पे लाए कि जब एक औरत का रेप होता है, जब स्पेशली एक औरत का गैंग रेप होता है, तो कितनी तकलीफ में आती है वो औरत। तो अगर मैंने ये अपने ट्वीट से दर्शाया है कि औरतों का सम्मान हो, उसका प्रोटेक्शन हो, तो मैं गलत कहाँ हूँ? आपको किसी पार्टी की तरफ से हायर किया गया? देखिए, बात ऐसा है कि जब ट्विटर पे ये ट्रेंड शुरू हुआ तो कुछ ऐसे बीजेपी के लोग थे जिन्होंने मुझे मेरे भाई के साथ भी सुला दिया, मेरे बाप के साथ भी सुला दिया, मेरे चाचे के साथ भी सुला दिया और ऐसा बोला कि इसके साथ तो कितना बलात्कार हुआ है। देखने की बात यह है कि आप देखिए, खुद देखिए, गलत कौन है, गलत कौन बोल रहा है? गलत मैंने बोला कि वो बोल रहे हैं? अगर मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए मेरे ट्वीट से। वो बेचारी बच्ची बिक रही है, वो औरत अपना जिस्म बेच के अपनी रोटी कमा रही है, उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे? चलते उन्होंने तो एक दिन ट्वीट किया, उसके बाद उस चीज को कितना रिपीट कर करके लोगों ने आगे भेजा है, तो उसका कौन हिसाब करेगा? उसके लिए कौन बोलेगा? क्या वो गुनाहगार नहीं है? देखिए, एफआईआर कंप्लेंट्स हैं, बहुत सी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ फाइल हुई हैं, बट मुझे लगता है अभी तक एज ऑन डेट कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई है। बट अगर एक एफआईआर भी रजिस्टर होती है तो मैं उसको ग्रेसफुली देखूंगी। महिलाओं और बच्चियों को लेके बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे जहाँ तक देखने को मिल रहा है आज के दौर पे, तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल के रख दी गई है। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें कि एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट पे एक एडवोकेट हैं पेशे से जिनका नाम है दीपिका सिंह राजावत, और उनकी तरफ से जो ट्वीट आता है, उन्होंने महिलाओं बच्चियों को लेके वो एक अपनी भावना दर्शाई, जिसके चलते बवाल मच गया कि लोगों के, अगर हम बोलें कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। जानते हैं इन्होंने वो जो ट्वीट किया, किस भावना से वो किया? हमारे साथ जो दीपिका जी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये जो ट्वीट किया गया, और आपने जब ट्वीट किया उसके बदले में इस तरह से महिलाएं ही इकट्ठी होकर कहीं प्रदर्शन के लिए आ जाती हैं, एक महिला को इस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज दे रही हैं,
तब उन्हें कुछ नहीं लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तब उनकी भावनाओं को कहीं ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है। क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। देखिए जैसे आपने बोला कि मेरा जो ट्वीट था, अब अगर आप मेरे ट्वीट को एक बड़े नज़रिए से देखेंगे तो आपको उस ट्वीट में कुछ गलत नहीं दिखेगा। आपको कहीं नहीं दिखेगा कि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, या मैंने किसी धर्म को भी गाली दी है, या मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की है। वो ट्वीट जो है वो एक दोगलापन, एक मानसिकता जो है उसको दर्शाता है कि हम किस तरह से एक तरफ हम माँ पूजते हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो है औरतों पे एट्रोसिटीज़ कमिट करते हैं। तो मेरा जो कहना है, मेरा जो ट्वीट है, दैट इज़ अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़। जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं औरतों पे, उसके खिलाफ है। ठीक है, तो मेरा ट्वीट ये कहना है, समाज से एक अपील करता है मेरा ट्वीट कि जिस तरह से हम लोग माँ को पूजते हैं, औरतों को सेलिब्रेट करते हैं, शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं 9 दिन, उसी तरह से हमें पूरा साल औरत को सेलिब्रेट करना चाहिए। पूरा साल हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा के लिए सामने आना चाहिए। तो माई ट्वीट इज़ ऑल अबाउट दैट। बट बदकिस्मती ये है कि देखिए, जो लोग सामने आ रहे हैं वो सब लोग नहीं हैं, वो सिर्फ कुछ है, वो चंद है। और वो जो सामने आ रहे हैं वो अपने एक मोटिव के साथ आ रहे हैं, अपने किल मोटिव के साथ आ रहे हैं। बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ कि ये वही लोग हैं जो धर्म को बेचते हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पे अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। ये लोग धर्म के हित में नहीं है, ये अपने हित में है, राइट। तो इनका जो बोलना है ऑफ कोर्स मेरे ट्वीट को ही प्रूव करता है, मेरे ट्वीट को ही प्रूव करता है कि कैसे एक औरत के घर में आके रात को 1 बजे, रात को 12 बजे मेरे घर के बाहर आके प्रदर्शन किया और मेरे घर के बाहर आके नारे लगाए, मुझे डेथ थ्रेट्स दिया कि मेरी कब्र खोदेंगे या मेरी कब्र खुदेगी जम्मू कश्मीर की धरती पे। तो ये अपने आप में एक एक्सपोज करने की बात है कि एक तरफ तो हम एक तरफ से ये लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं कि हम औरत की इज्जत करते हैं, हमने कहाँ औरत का अपमान किया। दूसरी तरफ से एक औरत है जो कि अकेली होती है अपने घर पे और उसके घर के बाहर जो है वो 20-25 गुंडे आके खड़े हो जाते हैं और वो स्लोगन्स रेज करते हैं कि तेरी कब्र खोदेंगे। तो ये अपने आप में बहुत सी चीज़ें बयान करता है, अपने आप में उनको एक्सपोज करता है। बस सिर्फ समाज को ये देखना है कि वो क्या सच के साथ है या फिर वो झूठ के साथ है, वो एक समाज की सच्चाई के साथ है या फिर एक प्रोपेगेंडा के साथ है। तो मेरा समाज, मैं देखिए, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक लॉयर हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ। मेरे घर में भी 8 साल की बेटी है। मैं एक हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ। मैं औरतों के लिए और बच्चों के लिए आज से नहीं, सालों से काम करती आ रही हूँ। मेरा उस ट्वीट को करने का मकसद जो था वो ये था कि औरतों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ ना हो, हम औरतों को सेलिब्रेट करें, हम औरतों का मान और सम्मान करें। आपने देखा है, आप खुद से एक औरत है, आप एक चीज़ को समझ सकती हैं कि इट इज़ नॉट ओनली रेप, सिर्फ रेप ने बलात्कार नहीं है। हम औरतों पे एक एट्रोसिटी नहीं होती, नंबर ऑफ़ एट्रोसिटीज़ होती हैं। चाहे वो खाने से लेकर है, पहनावे से लेकर है, घर में व्यवहार से लेकर है, शादी है या फिर बहू है तो जलाया जाता है, मारा जाता है। आप उस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, आप ओवरऑल एट्रोसिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे, जो एक औरत जिसको आप देवी के रूप में देखते हैं, आप उसको कैसे जला सकते हैं, या फिर आप उसको कैसे जहर दे सकते हैं, या फिर आप उसको दहेज नहीं लाती है तो आप उसको कैसे रोज मार सकते हैं। आपने अभी कितने मर्डर केसेस देखे, आपने ईवा रेना मर्डर केस जो नगरोटा में हुआ, आपने वो देखा, आपने जो बिश्ना में बच्ची ने खुद को उसने सुसाइड की वो देखी, या फिर आप डॉवरी डेथ के कितने केसेस देखिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देख लीजिए, कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है। क्या उन औरतों के पास, वो औरतें कोर्ट जाती हैं तो एक रीज़न के साथ कोर्ट जाती हैं, कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज़ होती हैं। तो समाज को उभरने की ज़रूरत है। जो मेरा ट्वीट है उसको एक बड़े नज़रिए से देखना है, तंग नज़रिए से नहीं देखना है। अगर आप तंग नज़रिए से देखेंगे आपको वो बुरा लगेगा, बट अगर आप खुले नज़रिए से देखेंगे आपको ये लगेगा कि हाँ, इसने औरतों के हक के बारे में बात की है। देखिए, अल्टीमेटली मेरा कदम या मेरी एक मांग
समाज को कदम रखने के लिए, लोगों को ये बोलने के लिए कि आप भी एक कदम उठाओ, मैं भी एक कदम उठाती हूँ, तो समाज में जो ये बुराई पनप रही है या जो समाज में जो ये बुराई बहुत देरों से चलती आ रही है, ये बुराई कहीं रुक जाए। अल्टीमेटली ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या लगता है रेप कैसे बंद होंगे देश में? तो फिर मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि सच में क्या है, क्या हो सकता है कि ये रेप बंद हो जाए? तो मुझे लगता है सबसे पहले ये एक समाज की बात है। पुलिस को पीछे छोड़ के, जुडिशरी को साइड करके, मुझे लगता है ये समाज से शुरू होने वाली बात है कि हम पहले अपनी मानसिकता बदलें। हम मानसिकता बदल के जो एक औरत है उसको एटलीस्ट, चलो देवी नहीं मानना है उसको पूरे साल, बट उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ, उसको एक इजी ऑब्जेक्ट तो मत मानो, उसको एक एज अ इजी टूल तो मत मानो, उसको एक सॉफ्ट टारगेट तो नहीं मानो, उसको ऐसा तो नहीं मानो कि हवस है बस उसके ऊपर अपनी हवस उतारनी है। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि समाज में जो है वो एक वर्ग जो है या कुछ लोग जो है, चंद लोग जो है, जो सब औरत को बहुत ऐसा सोचते हैं कि बस ये तो पैर की जूती है, ये तो कमज़ोर है, नहीं मर्जी दे रही संबंध बनाने के लिए, नहीं मर्जी दे रही सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो चलो इसके कपड़े फाड़ दे, चलो इसके साथ 5 लोग खड़े हो जाए, एक इसकी टांग पकड़ता है, दूसरा इसके हाथ पकड़ता है, चौथा इसको कहीं से पकड़ता है, 5वां कुछ करता है, तो चलो बस एक ग्रुप बना के इस औरत की इज्जत को उतार देते। तो मैं जो वो औरत है, जो उस समय वो जो औरत उस तकलीफ में होती है जिसका वो गैंग रेप होता है, अब मैं अपने व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को 1 मिनट के लिए सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ उस लम्हे को इमेजिन कीजिए, उस लम्हे को अपने पे लाए कि जब एक औरत का रेप होता है, जब स्पेशली एक औरत का गैंग रेप होता है, तो कितनी तकलीफ में आती है वो औरत। तो अगर मैंने ये अपने ट्वीट से दर्शाया है कि औरतों का सम्मान हो, उसका प्रोटेक्शन हो, तो मैं गलत कहाँ हूँ? मैंने कहाँ रिलीजन के खिलाफ बोला है? मैं तो समाज की एक बुराई को हाईलाइट कर रही हूँ। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चलो हम समाज की बुराई को हाईलाइट करके समाज से उस बुराई को धो देते हैं, तो मैं गलत कहाँ हूँ? लोगों का ये कहना है कि नवरात्रि जैसे चल रहे हैं, उसी में ये चीज़ क्यों आई, उसी में ये ट्वीट क्यों किया गया? देखिए, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि नवरात्रि में कोई ये, इट वाज नॉट लाइक डेलिब्रेट अटेम्प्ट। यस, मैं ऐसा मानती हूँ कि मुद्दा उठाना है तो उसका कोई समय नहीं होता। विद ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट, सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए, मैं खुद से हिंदू हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रही हूँ कि मैं खुद से हिंदू हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा कोई इल इंटेंशन नहीं था किसी की भी भावनाओं को, जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मुझे लगता है कि धर्म से बड़ा कर्म है, धर्म से बड़ा इंसान है, धर्म से बड़ा इंसानियत है, तो मैं इंसानियत के साथ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर हमारे सामने रोज एक नया रेप केस है। अब देखिए, फोटोज़ वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, बच्ची के कपड़े उतरे होते हैं, मुंह उसका कुचला होता है, सर उसका कुचला होता है, और वो बच्ची ऐसे पड़ी होती है, किस तरह वो बेचारी लाचार, उसका वो लाश पड़ा होता है। तो क्या वो चीज़ें नहीं दिखती? हमें वो चीज़ें भी तो देखनी चाहिए। क्या समाज की बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें मौका देखना है? क्या हम हर समय बात नहीं कर सकते? क्या हमें आज ऐसा समाज हो गया हमारा, ऐसा आज हमारा मतलब एक इंटॉलरेंट समाज हो गया कि कोई बात करता है तो उसको दबा दो? क्या हमारी धार्मिक भावनाएं कांच है कि पल भर में टूट जाती हैं? क्या हमारे अंदर वो एक सोचने समझने की शक्ति या सहन करने की शक्ति नहीं है? क्या हमारा जो एक माइंडसेट है, एक अच्छाई हमारे अंदर है, क्या वो खत्म हो गई? ये ऑल ऑफ सडन कैसे खत्म हो गई? मैं तो कहती हूँ पूरे समाज को उन सब बच्चियों के साथ खड़े होना चाहिए जिन बच्चियों का रेप होता है। हमारे अंदर उन सब बच्चियों को अपनाना चाहिए। अगर किसी का रेप होता है, पहले एक ऐसा चलन था कि एक बच्ची का रेप होता था, उसका फर्दर विक्टिमाइजेशन होता था, उसको एक बुरी नज़र से देखा जाता था, वो कहीं सेटल नहीं हो पाती थी बेचारी, उसकी कहीं शादी नहीं हो पाती थी, बस देखा जाता था नहीं इसका तो रेप हुआ है, तो समाज में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती थी।
क्यों हम सामने आके ये नहीं बोलते कि हाँ हम तैयार है ऐसी बच्चियों को एक्सेप्ट करने के लिए? क्यों हम समाज में प्रोस्टिट्यूशन की बात करूंगी मैं, क्यों ये ऐसा ये जो ये ठेकेदार बने हैं, धर्म के ठेकेदार है, ये प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए खड़े क्यों नहीं होते? आप हमारे जीवल एरिया में जाइए, सबको पता है, सबको पता है जीवल एरिया, बस स्टैंड एरिया में विद ड्यू रेस्पेक्ट कौन क्या करता है, ठीक है, किस तरह से वहां पर दुर्व्यवहार होता है एक समय में, यहाँ पर एक समय पे किस तरह से, अब आप देखिए किस तरह से कौन सी चीजें आती हैं वहां पर, ठीक है। तो ये धर्म के ठेकेदार उस चीज को खत्म करने के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? वो भी तो हमारी बहनें हैं, वो भी तो हमारी कोई मजबूर बहन है जो शाम को खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हूं अपनी रोटी खाने के लिए। क्या समाज के धर्म के ठेकेदारों को वो चीज नहीं दिखती? वो भी तो हिंदू है, वो भी तो समाज की बुराई है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए मेरे ट्वीट से, वो बेचारी बच्ची बिक रही है, वो औरत अपना जिस्म बेच के अपनी रोटी कमा रही है, उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे? तो ये प्रोपेगेंडा है, ये एक इंटेंशन है। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जिस तरह से लोगों का एक सवाल और भी आ रहा है, बातें उछल रही हैं, जिस तरह से लोग अपने घर में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि आपको किसी पार्टी की तरफ से हायर किया गया, आप इसके बारे में भी देखिए, मैं तो वो देखिए, कोई बोलता है पब्लिसिटी है, कोई बोलता है पार्टी की तरफ से हायर है, कोई बोलता है टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्ट है, कोई बोलता है एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है। अब ये नाम इतने जुड़ गए हैं मेरे साथ कि मैं सोचती हूँ कि मुझे यकीन मानिए, मुझे गुस्सा किसी पे नहीं आता, मुझे तरस आता है और मुझे अपने में हंसी आती है। अगर आप देखिए मेरे घर के सामने नारे लगे हैं, मुझे दैट है, आज भी आप मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे हैं, स्माइल देख रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि मेरी सोच बड़ी है, मैं तंग सोच की इंसान नहीं हूँ। देशद्रोही कहलाया जाता है बिकॉज चलन है, हवा है। हम आपको ये भी बताएं कि थोड़े दिनों पहले, महीना 2 महीने या 4 महीने की बात हम करेंगे, तो कहीं छोटी सी एक बात बनी थी और किसी समुदाय के लेके ये बात अफवाह बनी और उसके चलते कईयों के ऊपर FIR हो गई। और कईयों, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को रोकना चाहता तो उसने क्यों नहीं रोका? अगर एक इंसान के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं या इस तरह से उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि FIR होनी चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो लेकिन वो लोगों को भी तो अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया के चलते, उन्होंने तो एक दिन ट्वीट किया, उसके बाद उस चीज़ को कितना रिपीट कर करके लोगों ने आगे भेजा है, तो उसका कौन हिसाब करेगा? उसके लिए कौन बोलेगा? क्या वो गुनाहगार नहीं है? अगर एक बंदे ने, अगर दीपिका जी ने एक ट्वीट करके ये सब चीज़ें कर दी, अगर ये बोल दिया या ये अपनी एक भावनाओं को वहां पे दर्शा दिया गया, तो उन लोगों का क्या जिन्होंने वहां पे उठा के वो चीजें इतनी आगे बढ़ा दी? अगर हम देखें तो समुदाय का जो एक फसाद बनाने की जो मुहिम एक चला रही, वो तो वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने इस तरह से प्रदर्शन किए। और एक बात और है, अगर महिलाएं यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आई, नारेबाजी लगाई, एक महिला को डराने की कोशिश की, और दूसरी बात जब हाथरस केस हुआ तब यही महिलाएं किस बिल में जाके छुपी थी? तब इन्हें क्यों नहीं याद आया? वही है कि मान सम्मान की किसी को नहीं पड़ी हुई है, बस अगर अपनी दुकानदारी चलानी है और अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। इसी पे हम चर्चा और भी आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह की अब इनकी सोच है, आगे ये कैसे कदम उठाएंगे। जिस तरह से पूरे लोग अगर इनके खिलाफ भी चल रहे हैं, कोई बोल रहा है FIR होनी चाहिए, तो क्या कहें? देखिए, FIR कंप्लेंट्स हैं, बहुत सी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ फाइल हुई हैं, बट मुझे लगता है अभी तक एज ऑन डेट कोई FIR नहीं रजिस्टर हुई है। बट अगर एक FIR भी रजिस्टर होती है तो मैं उसको ग्रेसफुली देखूंगी, और मेरे पास प्रोविजंस है, कानून बहुत गहरा है, कानून बहुत ज़्यादा है, तो मैं जो रेलिवेंट प्रोविजन है कानून के अंदर मैं उसको अवेल करूंगी अपने लिए, एंड एक ग्रेसफुल वे में रिप्लाई दूंगी। बिकॉज डरते वो हैं जो कमज़ोर होते हैं, निडर जो है वो सामना करते हैं। आपको लगता है कि जिस सोशल मीडिया पे कई महिलाएं ही वो ही गाली गलौज कर रही हैं? देखिए वही देखिए, मानसिक जो हालत है वो कहाँ? देखिए, बात ऐसा है कि जब ट्विटर पे ये ट्रेंड शुरू हुआ तो कुछ ऐसे बीजेपी के लोग थे जिन्होंने मुझे मेरे भाई के साथ भी सुला दिया, मेरे बाप के साथ भी सुला दिया, मेरे चाचे के साथ भी सुला दिया, और ऐसा बोला कि इसके साथ तो कितना बलात्कार हुआ है। तो देखने की बात यह है कि आप देखिए, खुद देखिए, गलत कौन है, गलत कौन बोल रहा है? गलत मैंने बोला कि वो बोल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि क्या उस इंसान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए जो मेरे लिए ऐसी चीज़ें बोल रहा है? तो अपने आप में चीज़ें सामने हैं,
अपने आप में चीज़ें लोगों को एक्सपोज करती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको बहुत ही एक मैं सपोर्ट तो मांगना चाहती हूँ सबसे कि मैं सपोर्ट अपने लिए नहीं मांग रही, मैं सपोर्ट समाज के लिए मांग रही हूँ। जब आपने ट्वीट किया, क्या आपने सोचा था कि लोगों की भावनाएं इस तरह से? यकीन मानिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि भावनाएं हर्ट होंगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक अच्छाई को रिफ्लेक्ट करना था, उसके साथ एक बुराई को भी रिफ्लेक्ट करना था। मेरा मानना ये था कि हम अगर देवी को मानते हैं तो औरत को भी हमेशा मानते रहे। मेरा मकसद ये था। मुझे ये पता नहीं था कि हमारा समाज जो है या हमारे समाज में जो कुछ लोग हैं वो इतने तंग नज़र के हैं कि वो उनको इनमें बुराई दिखेगी। देखिए उसमें बुराई दिखी, अच्छाई तो वो देख ही नहीं रहे। दैट ये थी हमारे साथ दीपिका जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपना पक्ष भी रखा और बात भी बताई कि मेरा वो मकसद नहीं था कि किसी की भावनाओं को मैं हर्ट करूं या किसी एक समुदाय के ऊपर मैं इस तरह से उंगली उठाऊं, क्योंकि आज जो समाज में हो रहा है बस उसे सच दिखाने की कोशिश की गई है। अब किसको मिर्ची लगी इस बात से या कौन लोग इससे घबरा गए हैं, क्या ये जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जिस तरह से ट्वीट भी कर रहे हैं, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गंदा दिमाग उन्हीं के पास है। क्योंकि अगर किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता है, उसकी जान ले ली जाती है और उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है, तो तब तो कोई नहीं आता, तब तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन अगर किसी ने सच दिखाने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों को इस बात की परेशानी भी हो गई और उन्होंने कह दिया कि एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है। बने रहिए एनटीए न्यूज़ के साथ। नेहा रैना के साथ टिंकू गुप्ता, जम्मू। जिद है शहरों गांव हर नुक्कड़ तक पहुंचने वाले 300 से ज्यादा रिपोर्टरों की समझ, मेहनत और लगन की। जिद है खबरों को नई धार देने की। हम वहां हैं जहां खबर है, हम वहां हैं जहां आप हैं।